हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास में आज का जो वीडियो है क्लास +1 के स्टूडेंट्स के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा फोर्थ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। हम लोगों ने हमारे लास्ट के वीडियोस में भी बात की प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व के 3 पॉइंट्स की। 2 पॉइंट्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो टॉपिक है हम लोगों के पास प्रॉपर्टीज और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। फोर्थ पॉइंट स्टार्ट करने से पहले हम लोग छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी फोर्थ पॉइंट में। व्हाट आर मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ ए कंज्यूमर, कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होती है कंज्यूमर के लिए। कहा गया है कि एवरी कंज्यूमर मेक्स प्रेफरेंस ऑफ टू गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज चॉइस एंड टेस्ट, कि जो हर कंज्यूमर है वो हमेशा किस चीज को प्रेफर करता है, टू गुड्स को किस बिहाफ पे, अपने चॉइस और अपने टेस्ट के बिहाफ पे। जनरली ही मेक्स ए चॉइस ऑफ मोर ऑफ वन गुड एंड नोट लेस ऑफ द अदर। हमेशा हम चाहते हैं कि अगर आपके सामने 2 चीज़ों का ऑप्शन है तो आप लोग कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना चाहते, आप लोग दोनों की दोनों चीज़ें लेना चाहते हैं कि आप एक चीज़ बढ़ा भी ले और दूसरी कम भी ना हो। सच प्रेफरेंस आर नोन टू बी ए मोनोटोनिक नेचर, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की लेने की इच्छा रखते हैं। दैट इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस, कि हम उस चीज़ को प्राथमिकता देते हैं जिस ग्रुप में हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। कंज्यूमर्स preferences are monotonic if and only if between any 2 bundles. Consumer prefer the bundle which has more of at least one of the good and no less of the other good as compared to other bundles. अगर एक कंज्यूमर के सामने 2 बंडल्स रखे जाते हैं तो वो उस बंडल को चूज करेगा जिसमें उसे कोई भी चीज़ छोड़नी ना पड़े बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिले। तो एग्जाम्पल में हम डिस्कस कर रहे हैं कि मिस्टर ए इज टू बी स्पेंड 50 ऑन एक्स एंड वाई गुड। मिस्टर ए जो 50 रुपये खर्च करता है अपना 2 चीज़ों के ऊपर, एक्स गुड के ऊपर भी और वाई गुड पे भी। हिज कॉम्बिनेशन आर द 3 6 4 5 6 5 2 + 6 1 7। बट 6 5 का जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन में उसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं। 3 6 के कॉम्बिनेशन में उसको टोटल गुड्स कितनी मिली, 9। अगर वो 4 5 का कॉम्बिनेशन लेता है तो एक चीज़ कम हुई दूसरी बढ़ी, तो उसमें भी 9 गुड्स। बट 6 5 के अंदर क्या हुआ, 11 गुड्स हो गई। 2 6 में 8, 1 7 में भी 8 गुड्स। बट वो इन सभी बंडल्स में से कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करना चाहेगा जिसमें वो उसे सबसे ज्यादा गुड्स मिलेंगी, मतलब 6 और 5 11 गुड्स उसे मिल रही हैं। तो ऑल ओवर कंक्लूजन क्या हुआ कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होती है, जब एक कंज्यूमर हमेशा उस बंडल को चूज करता है जिसमें उसे ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं मिलती हैं। दैट इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज का। हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। एक इंडिफरेंस मैप पे अगर कंज्यूमर की इंडिफरेंस कर्व को रिप्रेजेंट किया जाता है तो जो इंडिफरेंस कर्व क्या होगी, ज्यादा ऊपर होगी, हायर होगी, वो सेटिस्फैक्शन का लेवल भी क्या देगी, ज्यादा देगी। On higher indifference curve, we can get more of both the goods without reducing another. Therefore, higher the IC, higher is the level of satisfaction. कि अगर एक मैप पे इंडिफरेंस कर्व, 2 इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट की जा रही है तो जो इंडिफरेंस कर्व ऊपर होगी, हायर लेवल पे होगी, वो विदाउट गुड्स रिड्यूस किए हमें ज़्यादा गुड्स अवेलेबल करवाएंगी। तो ऑटोमेटिकली एक कंज्यूमर उस इंडिफरेंस कर्व पे अटेन होना चाहेगा जो हायर होगी। क्यों? क्योंकि उसे ज्यादा चीजें मिलने वाली हैं। हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं कि 2 इंडिफरेंस कर्व हैं, IC0 और IC1। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि आप X0 से X1 पे आ रहे हैं, ज्यादा चीजें मिल रही हैं, बट आप क्या कर रहे हैं, उधर सेकंड साइड भी आप वाई की गुड्स को कम नहीं कर रहे बल्कि वो भी बढ़ रही हैं।
तो दोनों में से कौन सी कर्व है जो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी? ऑटोमेटिकली IC1 B combination. Here in diagram on IC we get more of good X and good Y will yield him more satisfaction in higher IC. तो उन दोनों में से आप कौन सी इंडिफरेंस कर्व को चूज करना चाहोगे? IC1 को, ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस की वजह से। क्यों? क्योंकि IC1 पे मतलब B पॉइंट पे जो गुड्स आपको मिल रही हैं वो IC0 पे रिप्रेजेंट A पॉइंट से क्या है? ज्यादा है। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस की वजह से एक कंज्यूमर हमेशा हायर IC पे जाना चाहेगा। तो हमारा पॉइंट था कि हायर IC जो होगी वो ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी कंज्यूमर को। हमारा 5th पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, इंडिफरेंस कर्व शुड नॉट टच एनी ऑफ द एक्सिस। अगर एक डायग्राम बनाया जा रहा है, मैप, ग्राफ, तो उसके Y एक्सिस और X एक्सिस पे हम लोगों ने क्या किया? दो गुड्स को रिप्रेजेंट किया। अगर दोनों ही जो कर्व रिप्रेजेंट की जा रही है IC इंडिफरेंस कर्व, अगर वो किसी भी एक्सिस को टच करती है, चाहे वो Y एक्सिस को चाहे वो X एक्सिस को, तो ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो वो इंडिफरेंस कर्व जेन्युइन नहीं होगी। एंड इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट टच any of the axis because consumer purchases a combination of two goods only। क्योंकि हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व की जो बात की उसमें हम लोगों ने सबसे बड़ी एजम्पशन क्या रखी कि हमेशा एक कंज्यूमर क्या खरीदेगा? टू गुड्स खरीदेगा। इंडिफरेंस कर्व की बेसिक एजम्पशन है टू गुड्स को लेके। If it touches any of the axis, it will mean that consumer is buying only one good, ignoring the other. It is against our assumptions. Hence, if an IC is touching any of the axes in the diagram, it is not genuine indifference curve. हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पे कि Y good A point, X good B point. In diagram, IC is touching both the axes, which means consumer is buying only Y good at point A and X good only at point B. It is therefore not a genuine IC। क्योंकि इससे क्या होगा? सिर्फ कंज्यूमर एक ही गुड खरीदेगा जो कि इंडिफरेंस कर्व की बेसिक अजम्पशंस के अगेंस्ट है। तो इसका मतलब कभी भी कोई इंडिफरेंस कर्व किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगी। तो हमारे पास यहाँ इस वीडियो में लास्ट वीडियो के साथ मिला के दोनों पार्ट्स में प्रोबेबिलिटीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व के पांचों पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडिफरेंस कर्व के इसी चैप्टर के एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।